लास्ट टू अरिथमेटिक ऑपरेशंस रह गए थे, एक हेक्साडेसिमल में एंड ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन। हेक्साडेसिमल मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। In our hexadecimal multiplication, just like in our binary multiplication, the rules remain the same. The result cannot be greater than the base or it cannot be even equal to the base. Result किस चीज का, आपकी multiplication का या addition का या किसी भी arithmetic operation में जो result आपको receive होता है वो आपकी given base में, जिस भी base में आप काम कर रहे हैं, जिस number system की base में आप काम कर रहे हैं, उससे greater या उसके equal नहीं हो सकता। एक और रूल याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में कि फर्स्ट वी मल्टीप्लाई एंड देन वी ऐड द कैरी। हमारे पास हेक्साडेसिमल मल्टीप्लिकेशन में गिवन है 3EAC मल्टीप्लाई बाय 20। कलर्स के थ्रू उसकी रिस्पेक्टिव आंसर्स शो हो रहे हैं। द ग्रीन कलर 0 गेट्स मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी डिजिट, जिस तरह आपकी मल्टीप्लिकेशन के सिंपल रूल्स होते हैं उस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ। एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाई विद अ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू अ 0। नेक्स्ट एक स्पेस हम छोड़ देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, एंड देन वी हैव 2 multiply by C. In our hexadecimal we know that C stands for 12. It has a value 12 क्योंकि हम hexadecimal में है तो हमारे पास जो अल्फाबेट यूज हुआ है उसका डिजिट रिप्रेजेंट करता है 12। 2 multiply by 12 gives us 24. This 24 is greater than the given base in which we are working. Yes, it is greater. तो हम क्या करेंगे, हम repetitive division method के थ्रू उसको divide कर लेंगे until we receive the minimum value which is less than 16. ये वाला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट की साइड पे बिट होती है that is always a carry and ये वाली बिट हमेशा हम आंसर में लिखते हैं। So 8 यहाँ आ गया and 1 यहाँ कैरी हो गया। Now next 2 multiply by a, ये रूल याद रखिएगा, multiply first and then add. We are supposed to multiply first 2 with a and then we are going to add the carry. उसकी रीजन ये है कि एक बड़ा सिंपल सा असूल है कि अगर आप इसमें फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 10 वैल्यू ले लेंगे और उसमें पहले आपने कैरी ऐड कर दिया सपोज, तो 10 प्लस 1 बिकम्स 11 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 2 विल मेक इट 22, जो कि गलत जवाब हो जाएगा। अभी हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में हम कैरी बाद में क्यों ऐड करते हैं। वी विल डू फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय a, 2 multiply by a is 10 over here in hexadecimal, 2 multiply by 10 gives us 20. Now we will go to add the carry. Carry हमने ऐड किया तो हमारे पास 21 आया। अगर हम ये कैरी इस a में पहले ऐड कर देते तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 22 बनता था और हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो करेक्ट है वो क्या है, 21। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस रूल कि वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई। इसको सिंपल असूल ये है कि जो क्वेश्चन गिवन है पहले वो सॉल्व करें, ठीक है, एंड देन ऐड द कैरी। ठीक हो गया। Our 21 is greater than our given base 16. Yes, we will gonna do the repetitive division method. 5 हमारे पास आंसर में आ गया and this one will going to be a carry on E. Now next 2 multiply by E. We will first multiply 2 with the E and then we will add the carry. 2 multiply by 14. E की वैल्यू हेक्साडेसिमल में 14 होती है, we get 28. अब ये देखिएगा, इधर एक एग्जाम्पल मैंने ये भी शो की हुई है। अगर आप ई में पहले 1 ऐड कर देते, मतलब ई में पहले कैरी ऐड कर देते एंड देन मल्टीप्लाई करते, तो आपके पास आंसर 30 आता, जो कि गलत था। हालांकि हमारे पास आंसर 28 आ रहा है। सिंपल आपके बोर्ड में ऐसे आपके मैथ्स के रूल्स है, सिंपल आपके मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है, वही इस्तेमाल होते हैं कोई भी नंबर सिस्टम हो। बट जस्ट रिविजन सेक के लिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि इस तरह की मिस्टेक अक्सर बच्चे कर जाते हैं कि दे फर्स्ट एडेड एंड देन दे मल्टीप्लाइड। सो रिमेंबर कि जो गिवन क्वेश्चन है यू आर सपोज टू डू दैट फर्स्ट, यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई फर्स्ट। ये आपके सिंपल मैथ्स का भी रूल है, बोर्ड मैथ्स रूल से अगर आप वाकिफ होंगे कि यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन गोइंग टू ऐड। सो यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड द कैरी। हमने कैरी ऐड किया तो वी गॉट द आंसर 29. This 29 is greater than our given base 16. Yes, हमने repetitive division method किया and repetitive division method से we got 13 over here.
इन आवर रेपिटेटिव डिवीजन मेथड। ये हमारे पास 13 यहाँ रिसीव हुआ, 13 हमारे पास अल्फाबेटिकल वैल्यू स्टैंड करता है इन आवर हेक्साडेसिमल, एंड 1 हमारे पास कैरी हो जाएगा, एंड 13 इज इक्वल टू डी इन आवर हेक्साडेसिमल, एंड 1 हमारा कैरी हो गया। नाउ नेक्स्ट 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 3 is equal to 6. Add the carry, we get 7. 7 is less than our base 16. Yes, this is less than base 16. We are not supposed to do the repetitive division method. 7 as it is आ गया. This is your final answer. How we got this answer? हमने simply ultimately जो हमारे multiplications रिसीव होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। 0 एज इट इज उतर गया, 0 plus 8 is 8, 0 plus 5 is 5, 0 plus d is d, and 7 as it is नीचे आ गया। Next is our octal multiplication. In octal multiplication the rules remain the same. Your result of any arithmetic operation, multiplication का result हो, addition का result हो, कोई भी हो, आपकी given base के equal या उससे greater नहीं हो सकता। एंड ये रूल भी इसी में सेम है कि यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन यू आर सपोज टू ऐड। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी पर्पल कलर की तरफ गौर कीजिएगा। पर्पल कलर शोज कि ये 5 के साथ ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं और ये इसकी सारी वर्किंग पर्पल कलर के साथ ही शो हुई है। 5 multiplied by 2 gives you 10, 10 is greater than base 8. yes, हमने repetitive division method कर ली, फैक्टराइजेशन कर ली, कैरी जनरेट हो गया एंड 2 हमारे आंसर में आ गया, 2 and a carry generated. Now 5 multiplied by 6 is equal to 30. हमने कैरी ऐड किया जो हमारे 6 के ऊपर मौजूद था, we got 31. 31 is greater than our given base. yes, base 8 से 31 greater है, हमने फैक्टराइजेशन कर ली, we got 3 carry and a 7. 7 नीचे आ गया और आपका 3 कैरी हो गया। Now 5 multiplied by 7 equals to 35 plus the carry 3, we got 38. 38 is greater than your given base. yes, हमने factorization कर ली repetitive division method के through and we got 6 in the answer and a 4 carry, जो कि इधर 4 carry अगर होता तो हमारे पास और कोई bit नहीं थी, multiplication के लिए कोई process के लिए यहाँ bit नहीं थी, तो 4 as it is, ये वाला 4 जो carry था वो as it is इसके साथ आ गया। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है 4 multiply by 2, ग्रीन कलर शोज आपके 4 की वर्किंग विद ऑल दीज डिजिट्स। 4 multiplied by 2 gives you 10, 10 is greater than 8. हमने repetitive division method use कर लिया and we got 1 carry and a 0 answer. मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंगली हमने ये स्पेस एम्प्टी छोड़ दी, ये 0 हमने ये वाला 0 यहाँ लिख दिया और ये वाला कैरी आपका जनरेट हो जाएगा ब्लू कलर के साथ। मैंने ग्रीन कलर की वर्किंग के सारे कैरीज जनरेट करवाए हुए हैं। ये आपकी सेकंड मल्टीप्लायर जो है, मतलब 4 जो मल्टीप्लायर है उसकी जो वर्किंग के कैरी जनरेट हो रहे हैं वो इस ब्लू कलर से है, और जो मल्टीप्लायर 5 के साथ कैरी जनरेट हो रहे थे वो रेड कलर में है। Next 4 multiplied by 6 is equal to 24. 24 plus our carry gives us 25. 25 is greater than our base 8 in which we are doing the calculations. तो हम repetitive division method use करेंगे in which we got 1 answer and a 3 carry. Blue color से आपको 3 carry generate हो गया। And now next is 4 multiplied by 7 is equal to 28 plus carry gives us 31. 31 is greater than our given base. हमने repetitive division method use किया and then we got 3 carry and a 7 answer. 7 हमारा यहाँ आ गया और 3 चूंकि हमारे पास यहाँ carry generate होता तो यहाँ कोई bit नहीं थी, वो as it is उतर गया। Now we are going to add these two. 2 as it is वो आ जाएगा 7 plus 0 7, 6 plus 1 7, 4 plus 7 gives us 11। अब चूंकि एडिशन का रिजल्ट भी हमारा बेस 8 से ग्रेटर है, तो हमने दोबारा फैक्टराइजेशन की एंड देन वी गॉट 1 कैरी एंड 3 आंसर में। 3 यहाँ आ गया और ये वाला 1 यहाँ कैरी हो गया एंड 3 के ऊपर चूंकि कोई बिट नहीं ऐड होने के लिए तो सिंपली 3 अपने कैरी में ऐड होके हमें 4 आंसर मिल गया। इट मींस कि कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ऐसा प्रोसेस हो, देखिएगा हमने मल्टीप्लिकेशन में भी ये देखा है कि जब जब गिवन बेस से
हमारे पास आंसर रिजल्ट बड़ा आता था तो हम फैक्टराइजेशन करते थे, एंड एज वेल एज जब हमने अल्टीमेटली उसको एडिशन परफॉर्म की तो एडिशन में भी हम पहले भी देख चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, और दोबारा चूंकि हम मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट अल्टीमेटली एडिशन के बाद गेन करते हैं, तो उसमें भी हमने देखा जब हमारा 7+4 का रिजल्ट 11 है जो कि बेस 8 से बड़ा है, तो हमने उसकी फैक्टराइजेशन करके एडिशन का आंसर 3 यहाँ और ये 1 कैरी यहाँ जनरेट किया, एंड अल्टीमेटली वी गॉट 43772।